स्वागत है आप सभी का Q&A स्टडी में। तो आज हम हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का जो पेपर हुआ पिछले साल 2020 में उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास सीरीज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 170 क्वेश्चन थे और 85 नंबर का पेपर था, 2 घंटे टाइमिंग थी। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि ये डैश हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तारीख प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया थी। तो इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो ये है ऑप्शन ए, ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरोहित। नेक्स्ट वन है, वेदांग में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेदांग में शामिल है। तो सीक्वेंस वाइज में इसका आंसर ढूंढा हमने। तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इसका राइट जवाब है। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, इंडिया जीके की। अगला क्वेश्चन है, किसे कुनिक से भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु को। अगला क्वेश्चन है, जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खुदक निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, यह कथन किसने दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यन ने। अगला है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खाला टीका पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, दंडिन ने। नेक्स्ट वन है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धान। अगला क्वेश्चन है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट वन है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। अगला है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नानक, कबीर और रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, कृषि प्रणाली की उन्नति। अगला क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लेखक। नेक्स्ट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया? तो ऑप्शन डी, तत्वबोधिनी सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो सही जवाब ऑप्शन सी, पेशावर में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपट्टी इसकी बनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिका और एल्यूमिनियम की। अगला है,
आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बैथोलिथ। अगला है, ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है? तो क्रेटर। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, द्वितीय भूकंप तरंगे गुजर सकती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, द्रव पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का व्युत्क्रमण है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। अगला है, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्षापस्तरीय मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 7.5%। अगला है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो फ्लोरिडा धारा। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, झील अथवा तालाब के पोषण समेत जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। नेक्स्ट है, माओवादी किस देश के देश निवासी हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के। अगला है, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो जलवायु। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ज्यूरिख। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी बितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी, गारो राजमहल बिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में से किस नाम से बहती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बाड़मेर। अगला है, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों के समृद्ध होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सीसा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, रिहंद परियोजना। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद भवन में। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 42 अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन ए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही जवाब है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सदस्यों का 1/3। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका? तो ऑप्शन डी सही जवाब है, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है? तो यह सभी सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना। तो ये सभी सही जवाब है। नेक्स्ट है,
आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय व्यक्तित्व स्वतंत्रता। ऑप्शन डी पर्सनल लाइबर्टी। नेक्स्ट है, भारत का योजना आयोग था एक, तो ये कार्यकारी निकाय था, एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है भाग 8। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ, तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी, तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो 1। अगला है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन बी गर्मी के दौरान विस्तार। अगला है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है, तो सुपरसोनिक। नेक्स्ट है, एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति और अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या हैं, तो उत्तल, अवतल और समतल मीन्स कॉन्वेक्स, कनकेव और प्लेन। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है, तो अल्कलाइन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा संश्लेषित बहुलक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है, तो सही जवाब ऑप्शन बी पौष्टिकरण। नेक्स्ट है, बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकटित होते हैं, तो ऑप्शन सी प्राणी एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, सल्फर शावर जो परागज उज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है इसका स्वरूप है, तो ऑप्शन सी पोलन पराग भारित वायु। नेक्स्ट है, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का। नेक्स्ट है, पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो ऑप्शन ए शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीक को डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही जवाब है सामाजिक समायोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया, तो सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा पर नई नीति 1986 के तहत। अगला है, सृजनात्मकता इसके साथ बढ़ती है, तो अभ्यास के साथ। अगला है, बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है, तो सही जवाब ऑप्शन बी सक्रिय अनुकूलन। नेक्स्ट है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है, तो सही जवाब ऑप्शन बी मानसिक असक्षम से। नेक्स्ट है, कौन सा एक व्यक्ति का शारीरिक निर्धारक नहीं है, तो ऑप्शन सी लिंग। नेक्स्ट है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है, सही जवाब ऑप्शन ए निष्पक्ष वास्तविकता। अगला है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है, तो NCTE। अगला है, हिमाचल प्रदेश इसके वे स्थित है, तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। तो अगला है, चंद्रगुप्त झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये चंबा में है। अगला, मारकंड नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो सिरमौर में। नेक्स्ट है, मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो ये भागा घाटी में स्थित है।
नेक्स्ट है भूंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो परशुराम से। नेक्स्ट, बिलासपुर के नलवारी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है बैजनाथ को प्रारंभ काल में इससे जाना जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? तो अजवर सेन ने। अगला क्वेश्चन है मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? तो 1996, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? तो 7वीं शताब्दी के दौरान। अगला है कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले का घेरा डाला? तो ऑप्शन डी, रूपचंद। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में नदौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निमन में से किन के बीच हुआ? तो ऑप्शन डी, मुगल के बीच। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो मशोबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है? तो 3। अगला है हिमाचल प्रदेश की कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1970 में। अगले है इसका आंसर देख लेना, ये है रीजनिंग है क्वेश्चन। अगला है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए रुपये 1340 करोड़ के पुनः पंजीकरण की अनुमति दी है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन बृहद मूल्य होता है कहलाती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, इंटेंजिबल असेस्ट। तो अमूर्त परिसंपत्तियां। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ की गणना की जाती है? तो ऑप्शन ए, लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट है यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता है तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए? तो उच्चनीत खाता। ऑप्शन डी, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं? तो MRP इज इक्वल टू VMP। नेक्स्ट है भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का कारण है? तो स्त्री भ्रूण हत्या। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मूल्य का क्या अर्थ है? तो अधिशेष। नेक्स्ट है शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरी करना है? तो उपभोक्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम का अर्थ है? तो जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा गिरती है। नेक्स्ट विधिक सेवा अनुपात इसके बराबर होता है? तो CRR प्लस SLR। अगला है प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है व्यक्ति और निगमों पर। नेक्स्ट है सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है? तो लाभ। अगला क्वेश्चन है कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद है? तो शट डाउन लागत। नेक्स्ट है खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन डी, खेप लागत निर्धारण का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? तो ये डी, ऑप्शन डी, ये सभी उत्पादन, विक्रय, विनियमन और जोखिम तत्व। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो सहकारी। अगला है प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए प्राधिकरण के साथ। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी, संचार। अगला है व्यक्तिगत प्रतिवादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं? तो ऑप्शन ए, प्राथमिक डाटा स्रोत। नेक्स्ट है नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है? तो शीर्ष स्तर प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम समय के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता क्रेडिट। तो नेक्स्ट है इंग्लिश क्वेश्चन। तो द टाइमिंग ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज़ कम सिंगिंग इन दिस सेंटेंस इज। तो ये जेरिउंड है। तो नेक्स्ट है इट इज़ वट राइट टू एडमिट आवर आउटफॉल्स विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वट इन द सेंटेंस। तो ये एडवर्ब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली इज प्रोडिगल। नेक्स्ट है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तो लिटरेचर की स्पेलिंग तो LITTERATUR लिटरेचर। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एलिवेट्स इज। तो सही जवाब ऑप्शन सी टू लेसन। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ साइलेंट इज। तो इनसिग्निफिकेंट ऑप्शन ए। अगला है व्हेन आई कॉल डैश हिज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो एट आएगा इधर। नेक्स्ट है द इडियम फ्रेंच लिव्स मीन्स टू लिव विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है रीड इज सेंटेंस एंड चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एरर ढूंढनी इसमें हमने। तो ऑप्शन ए अल्थो दे आर लिविंग। तो ये इसमें एरर है। नेक्स्ट 140 में है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज वर कैरिंग। अगला है 141 में नॉट टू एंटर द सेकंड प्लेस एंड। नेक्स्ट 142 में एरर है राहुल गेव हिज। तो ऑप्शन ए। अगला है चूज द इनकरेक्ट पैसिवेशन। तो सही इनकरेक्ट है ऑप्शन सी टेम्पल्स आर थ्रोन्ड बाय डिवोट्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट इनकरेक्ट नरेशन। तो ऑप्शन बी सही है ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड इंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है ही इज टू ओबिडेंट नॉट टू कैरी आउट योर ऑर्डर। सो करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो फ्रॉग ऑप्शन बी वाला ये इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस वेयर रॉन्ग मॉडल इज यूज। तो ऑप्शन सी शी नीड्स नॉट ज्वाइन हर ऑफिस ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगला है द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। नेक्स्ट है द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लूज। तो इसका आंसर होगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो अलिटरेट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टू बी इज। तो ऑप्शन ए इस तरह से लिखा जाएगा इसे। अगले हिंदी के तत्सम शब्द छांटिए। तो सूर्य ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पीठ दिखाना मतलब यू से भाग जाना। आ स्वर कैसा है। तो विवृत। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने प्रकार है। तो 3। अगला है आंख ना दीदा काड़े कसीदा। तो डींग मारना। अगला है निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ओस ओस। नेक्स्ट है तटस्थ का विलोम शब्द क्या है। तो पक्षपाती। अगला है मोर का पर्यायवाची है। तो कलापी। नेक्स्ट तिर्यक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 160 है जिसने ऋण चुका दिया हो क्या कहते हैं। तो उऋण। अगला है आजन्म में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव। नेक्स्ट है मिठास में प्रत्यय है। तो मिठास आस। तो प्रत्यय वो शब्द जो किसी शब्द के अंत में आते हैं उच्चारण के टाइम पे हम उनको फील करते हैं। तो मिठास देखो आस का इसमें साउंड आ रहा है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अध्यक्ष में उपसर्ग है। तो अध्यक्ष। तो अधि आ रहा है स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद है। तो पौ जमा अक पावक ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मनु जब अंतर की संधि होती है मनवंतर ऑप्शन सी। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उज्ज्वल ऑप्शन सी। अशुद्ध शब्द छांटिए। तो बुद्धिमती। तो नेक्स्ट है यह का उच्चारण स्थान है। तो तालव्य। श व्यंजन कैसा व्यंजन है। तो महाप्राण। अगला लास्ट क्वेश्चन है 170 तरंग का विशेषण है। तो तरंगित। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।